तमिलनाडु की भूमि पर दक्षिण में एक ऐसी पहाड़ी मौजूद है जिस पर हर वर्ष अग्नि का स्तंभ आकाश को छूता है। वहाँ के लोग इसे अनंत ज्योति कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह कोई साधारण ज्योति नहीं, यह भगवान महादेव का अग्नि स्वरूप है। यह वह रूप है जिसमें ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान भी भयभीत हो गए थे। बहुत समय पहले ब्रह्मांड में यह सवाल उठा कि सबसे महान कौन है। ब्रह्मा जी ने बोला, मैं सृष्टि करता हूँ, मैंने इस सृष्टि को बनाया। तो वहीं दूसरी तरफ स्वयं विष्णु जी कहते हैं, मैं पालनहार हूँ, मैं सृष्टि का पालन करता हूँ। और यह महान शब्द अहंकार के रूप में बदल गया। तो ब्रह्मांड डगमगाने लगा। तभी अचानक से एक दिव्य प्रकाश, बहुत ही भयावह प्रकाश चमका। वह इतना दिव्य था कि अग्नि भी इसके सामने कुछ नहीं, मानो अग्नि का अंतहीन स्तंभ जिसका कोई अंत ही ना हो, जिसका यह पता नहीं कि आरंभ कहाँ से है और अंत कहाँ से। बस जलता हुआ अग्नि की लपटों के समान अनंत अग्नि स्तंभ। वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे, जो ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को समाप्त करने और सत्य का मार्ग सिखाने आए थे। उन्होंने कहा, ब्रह्मा विष्णु में से जो भी इस स्तंभ का अंत खोज लेगा वह सर्वोच्च होगा। तब भगवान विष्णु ने बड़ा सुअर का रूप लिया और पाताल लोक की गहराइयों में चले गए और खोजते रहे, लेकिन उन्हें सिर्फ अंधकार और अग्नि की तपन के अलावा कुछ भी नहीं मिला, ना ही आरंभ और ना ही अंत। दूसरी ओर ब्रह्मा जी, जिन्होंने हंस का रूप लिया और आकाश की ओर उड़ते चले गए, लेकिन उन्हें भी सिर्फ अग्नि की लपटों के अलावा कुछ नहीं मिला। वह भी ना आरंभ और अंत को नहीं खोज सके। कई वर्षों के बीत जाने के बाद विष्णु जी वापस आते हैं और बोलते हैं, महादेव मैं असफल रहा, आप ही सर्वोपरि सत्य है। विष्णु जी के शब्दों में विनम्रता थी, लेकिन ब्रह्मा जी जब लौटे तब भी उनके मन में अहंकार था। उन्होंने झूठ बोला कि मैंने आपके स्तंभ का अंत देख लिया। ब्रह्मा जी का झूठ पूरे ब्रह्मांड में गूंजा। साथ में अग्नि का स्तंभ और तीव्र दहकने लगा, चारों दिशाएं कांपने लगी। और तभी महादेव का रौद्र रूप प्रकट हुआ। रौद्र रूप में जब महादेव ने तीसरी आंख खोली तो ज्वाला निकली और उनकी जटाओं से जन्म हुआ महाकाल भैरव का। शिव ने आदेश दिया, भैरव ब्रह्मा के उस सिर को काट दो जिसमें अहंकार के कारण झूठ बोला। भैरव शिव जी का आदेश पाकर एक ही क्षण में ब्रह्मा का पांचवा सिर काट दिया। सृष्टि में सन्नाटा छा गया, चारों तरफ अंधेरा। देवी देवता कांप उठे और उस अग्नि से आवाज गूंजी, सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। लेकिन क्या आपको पता है, उस दंड के कारण भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और वह पृथ्वी पर कई वर्षों तक भटकते रहे। फिर कहीं जाकर उन्हें काशी में मुक्ति मिली। उधर वह अग्नि स्तंभ धीरे धीरे शांत हुआ और उसी स्वरूप में आज भी खड़ा है, तमिलनाडु के अरुणाचल पर्वत के रूप में। ऐसा कहा जाता है यह पर्वत स्वयं भगवान शिव का शरीर है। इसकी तलहटी में बना है अरुणाचलेश्वर मंदिर, जो अग्नि का प्रतीक है। तो अगर कभी तुम अरुणाचल की भूमि पर जाओ, रात के अंधेरे में जब वह दीपक जलता है, तो अपनी आंखें बंद करना। शायद कहीं अंधकार में अनंत ज्योति तुम्हारे भीतर के अहंकार को भस्म कर दे। हर हर महादेव।